टेंस स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली ये सीरीज जो स्टार्ट हुआ है इसलिए हुआ है कि बहुत सारे बच्चों को जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो होता क्या है कि बच्चों को टेंस का स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आता। अगर कोई सेंटेंस बोल देते हैं और पूछते हैं कि बताओ ये कौन सा टेंस का है, तो वो पहचान भी नहीं पाते हैं। अगर पहचान नहीं पाता है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं कर पाता है, एक टेंस से दूसरे टेंस में भी नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है? तो बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रक्चर रट लेते हैं, बच्चे स्ट्रक्चर को समझते नहीं। तो आज से जो ये लेक्चर आपको मिलेगा, यहाँ पे मेन पर्पस है अभी पहले सारे टेंसेस का स्ट्रक्चर क्लियर करना और सेकंड उसका फिर यूज देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो मेन पर्पस है हमारा टेंस के स्ट्रक्चर को सीखना, ताकि आपको मेमोराइज नहीं करना पड़े टेंस का स्ट्रक्चर और आप उसको समझ के खुद से लिख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर टेंस का बात करें तो एक्चुअल में जो टेंस होता है वो क्या होता है? टेंस होता है टाइम ऑफ एक्शन। देखो टेंस बेसिकली है क्या? टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शन का टाइम को बतलाता है। एक्शन का टाइम, तो ये दो वर्ड से मिलके बनता है क्या? टेंस। क्लियर? और टेंस अगर इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में समझे तो ये समझते हैं सबसे पहले कि टेंस होता है जिस टाइम को आप फील कर लिए या जिस टाइम को आप एक्सपीरियंस कर लिए वो क्या होता है? टेंस, ठीक। और जिस टाइम को आप एक्सपीरियंस नहीं किए तो वो टेंस नहीं होता है। और यही रीजन है कि इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो टेक्निकली जब ग्रामर बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, थोड़ा सा गहरा नॉलेज लेंगे तो पता चलेगा कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है। क्यों? लेकिन फिर भी पढ़ते हैं हम लोग बुक में, तो हम भी यहाँ पे फ्यूचर टेंस को बताएंगे कि होता है, लेकिन एक नॉलेज के हिसाब से आप समझ लीजिए कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके टाइम को हम एक्सपीरियंस नहीं किए। प्रेजेंट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, पास्ट टाइम एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस्ड हो गया, इसलिए पास्ट भी टेंस हो गया, लेकिन फ्यूचर नहीं होता। चलिए इतना गहराई का बात नहीं, अभी हम लोग का पर्पस है स्ट्रक्चर सीखना। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड आया एक्शन और एक आया टाइम। तो टाइम तो तीन होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस को बतलाने के लिए जो एक्शन होता है वो जनरली कितना एक्शन होता है बताइए? ये V1 V2 जिसको बोलते हैं, एक्चुअल में V1 नहीं, उसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ING फॉर्म और ES फॉर्म बोलते हैं, जिसको कुछ कुछ बुक्स में V1 V2 V3 V4 V5 करके लिखा जाता है, ठीक। तो जो बेस फॉर्म है वर्ब का उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट के भी नाम से जानते हैं, और वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है इसको सिंपल पास्ट के भी नाम से जानते हैं, और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है इसको पास्ट पार्टिसिपल के भी नाम से जानते हैं। एक हो गया ING फॉर्म और एक हो गया ES फॉर्म। तो बेसिकली टेंस तभी हमको अच्छे से समझ में आएगा अगर आप एक्शन के बारे में समझ रहे हैं। तो और एक्शन बेसिकली कितना टाइप का हो गया? 5। तो ये एक्शन जो है आपको मेमोराइज होना चाहिए। अगर बचपन से पढ़ते हैं तो जो ये एक्शन वर्ड है ये इसमें याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तो मेजरली अगर हम इस एक्शन को क्लासिफाई करें, वर्ब को क्लासिफाई करें, तो दो तरह का वर्ब होता है। एक होता है फर्स्ट ग्रुप में हम लोग क्या लिए हैं? इर्रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, और ये इर्रेगुलर वर्ब। इससे पहले कि हम इर्रेगुलर को थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, आप ये समझ जाइए कि यही सब वर्ब यूज होता है टेंस में। और बेसिकली टेंस होता है कितना? अगर आप एक्शन को समझ गए अच्छे से और टाइम को समझ गए फिर आपको टेंस भी समझ में आ जाएगा। और टेंस बेसिकली होता है कितना है? तो टेंस बेसिकली आपका होता है 4। कौन कौन सा? एक होता है इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टेंस होता है बस। और इसमें भी हम आपको इसको जब डिटेल में थोड़ा सा कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे टेंस को पहचानते हैं। और ये जो इंडेफिनिट होता है और जो कंटिन्यूअस टेंस होता है और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी यही दोनों से बना हुआ है। तो इसके लिए हम लोग जो स्ट्रक्चर सीखेंगे वो बहुत आसान है। जैसे कंटिन्यूअस के लिए, तो कंटिन्यूअस के लिए हम सिर्फ ध्यान रखेंगे B+B4। परफेक्ट के लिए क्या रखेंगे? F+B3। ये क्या होता है? जब धीरे धीरे हम इस लेक्चर में आगे चलेंगे तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना। जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या याद रखेंगे? हैव बीन प्लस B4।
ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो यानी कि अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में और समझा दें आपको अभी ही, तो फिर आगे का खेल आसान हो जाएगा हम लोग को समझना। इंडेफिनिट जो होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 और पास्ट में जो इंडेफिनिट होता है वो क्या लेता है V2 और फ्यूचर में भी क्या लेता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेल विल के साथ। तो ये याद रखना, इंडेफिनिट में कैसा वर्ब दिखेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में क्या दिखेगा वर्ब का वर्ब प्लस आईएनजी, और परफेक्ट में हैव के साथ V3, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या दिखेगा। तो देखो एक्चुअली परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता कैसे, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है आपका परफेक्ट होने के लिए होना चाहिए आपके साथ हैव प्लस V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और कंटिन्यूअस होने के लिए हम क्या बोले होना चाहिए बी प्लस V4। ठीक है, तो देखो सब में क्या आ रहा है आपका वर्ब का फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबका वर्ब फॉर्म आ रहा है ना। और यहाँ पे इसके साथ ये आपको थोड़ा सा बताएंगे बाद में एस भी आता है इंडेफिनिट में प्रेजेंट के टाइम में। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एस फॉर्म। तो बेसिकली टेंस के अंदर इतना ही टेंस होता है, और इसके अंदर भी देख रहे हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का वर्ब है, इसीलिए हम लोग को ये टाइप्स को जानना जरूरी है। आ रहा है समझ में। तो देखो परफेक्ट के लिए क्या बोले हैव प्लस V3, कंटिन्यूअस के लिए क्या बोले बी प्लस V4। अब दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैव का होना भी जरूरी है और बी का भी होना जरूरी है। तो अब क्या होगा कि इसमें हैव को रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका परफेक्ट, ठीक है। और ये बी का थर्ड फॉर्म यानी कि बी का थर्ड फॉर्म देखिए इसमें आपका लिखा हुआ है ना बी का जो थर्ड फॉर्म होता है ये क्या बन जाता है बीन। यानी कि बी और थर्ड फॉर्म को मिला के हम क्या बना लिए बीन, ठीक। और उसके बाद क्या है V4, ठीक है, यानी V1 प्लस ING, यानी कि कंटिन्यूअस का भी हो गया B प्लस V4 भी आ गया और हैव के साथ V3 भी आ गया। दोनों स्ट्रक्चर को मिला दिए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या याद रखना है हैव बीन प्लस V4। इसको और डिटेल में जब क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में तो आपको टेंस में एक भी स्ट्रक्चर रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जब आप स्ट्रक्चर अच्छे से समझने लगेंगे, पहचानने लगेंगे और एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर बदलने लगेंगे, तब जाके हम लोग सीखेंगे इसका यूसेज, इसका फंक्शन टेंस का। क्लियर। तो ये हो गया आपका। तो देखो अब जब ये समझ में आ गया कि इंडेफिनिट टेंस होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, तो आपसे एक शब्द में बोलिए इंडेफिनिट में क्या होता है प्रेजेंट में V1 के साथ SAES फॉर, पास्ट में V2 और फ्यूचर में सेल विल के साथ V1। यानी कि इंडेफिनिट के केस में सिर्फ V1 दिखेगा या V2 फॉर्म दिखेगा या तो V1 के साथ S या ES फॉर्म दिखेगा। क्लियर। अगर कंटिन्यूअस में जाएंगे तो V1 के साथ ING और प्लस में एक B फॉर्म भी रहना चाहिए यानी कि B प्लस V4। और परफेक्ट के लिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैव बीन प्लस V4। तो इसको डिटेल में करेंगे बात। तो इसको देखने से हमको ये पता चल गया कि सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए इस वर्ब का नॉलेज होना चाहिए V1 V2 V3। और इसीलिए बोले कि ये आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना से ज्यादा याद कीजिए, 5-10 वर्ड रोज पढ़िए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि टेंस आपको पहचानने में बहुत इजी हो जाएगा, ठीक। तो अब हमको स्टार्ट करते हैं कि वर्ब का फॉर्म क्या होता है। तो एक कैटेगरी जो हम लोग बना सकते हैं वर्ब का वो होता है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है देखो फर्स्ट फॉर्म तो जो होता है वर्ब का वो तो आसानी से सबको समझ में आ जाता है, फिर ING फॉर्म भी सबको आसानी से ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। S या ES फॉर्म भी जो होता है वो आसानी से ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। दिक्कत कहाँ आता है ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म में, और यही मेन इंपॉर्टेंट है, इसको इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। अगर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ED से बना हुआ है तो उसको रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे। किसके रेगुलर वर्ब के वो आगे सीखेंगे। अभी हम लोग का क्या है सेकंड और थर्ड फॉर्म ED से नहीं बना है इसलिए इसको क्या बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब। तो ऐसे वर्ब का लिस्ट आप याद कर लीजिएगा। क्लियर। तो देखो पहला वर्ब देखो, पहला वर्ब क्या है बी का प्रेजेंट में क्या होता है आर होता है और एम भी होता है। बी एक खुद एक बेस फॉर्म है एक वर्ब और इसी का एक रूप है आर और एम प्रेजेंट के केस में। क्लियर। अगर बी का सेकंड फॉर्म का बात करें तो बी का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है वॉज या वर। थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है बीन और ING फॉर्म क्या हो जाता है बीइंग। और S या ES फॉर्म बी का क्या बन जाता है इज या वॉज। क्लियर हो गया। सेकंड अराइज। अराइज मतलब होता है उठना, बी मतलब होना। तो अराइज का ये हो गया V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है अरोज। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है अराइजन
और V फॉर अराइजिंग और अराइजेस। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत को ये भी दिक्कत आता होगा कि कब EN लग जाता है, कभी ING लगता है ना। तो ये बनता कैसे है, तो पहले तो हम आपको ये लिस्ट थोड़ा करा देंगे और उसके बाद फिर एक स्पेशल केस बनाएंगे कि किस वर्ब के साथ S लगेगा या किस वर्ब के साथ ES लगेगा, ये भी देखेंगे। और कैसे वर्ब में ING ऐड होता है उसका भी कुछ बेसिक रूल्स होता है, ठीक। तो पहले हम इरेगुलर कर लेते हैं, फिर रेगुलर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कैसा कैसा वर्ब होता है, और उसके बाद आपको बताएंगे कि वर्ब जो फॉर्म बदल रहा है वो कैसे बनता है। कुछ बेसिक रूल्स है जिसको ध्यान में रखेंगे तो और आसानी से हम लोग फॉर्म को बदल पाएंगे। और आपको पता ही है कि वर्ब का फॉर्म को बदलना बहुत जरूरी है, तभी आप टेंस में कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए, तो सेकंड हो गया। वर्ब देखे थे जैसे कि बाय है, बाय का V1 क्या होगा, बाय, बॉट, बॉट, बाइंग, बाइज, ठीक है। आगे फिर कम, ऐसे पढ़ना है, कम, कैम, कम, कमिंग, कम्स, क्लियर। फिर डू, डिड, डन, डूइंग, डज। फिर होगा ड्रिंक, ड्रैंक, जो थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक भी होता है इसका और ड्रंकन भी होता है, ड्रिंकिंग और ड्रिंक्स। और फिर एक और वर्ड कौन सा है आपका, इट, एट, ईटन, ओ सॉरी इसमें ईटिंग होगा, ING फॉर क्या होगा आपका, ईटिंग और इट्स, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो इरेगुलर वर्ब है इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ED नहीं आता है, बाकी सेकंड अलग थर्ड अलग होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम हो जाएगा, कभी होगा फर्स्ट और सेकंड सेम थर्ड अलग, कभी सेकंड थर्ड सेम और फर्स्ट अलग, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ED से बनता है तो वो आसान है उसको याद करना, इसलिए उसको सीखेंगे किसमें, रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में, ठीक है। तो घर में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, इसका हिंदी नहीं आता है तो डिफरेंट बुक्स में बहुत सारा वर्ब का फॉर्म लिस्ट दिया हुआ लास्ट में, आप बस उसको मेमोराइज कीजिए या उसको पढ़िए, 5 से 10 बार पढ़िएगा, वो सेट हो जाएगा और फिर टेंस बहुत इजी हो जाएगा। तो कैसे पढ़िएगा एक बार करके बताते हैं। ये जैसे कि बी वर्ब है प्रेजेंट में, बी, वॉज वर, बीन, बीइंग, इज वॉज, इसको वर्ब पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ते हैं। अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग, अराइजेस, बाय, बाउट, बॉट, बाइंग, बाइस, कम, कैम, कम, कमिंग, कम्स, do, did, done, doing, does, drink, drank, drunk, drunken, drinking, drinks, eat, ate, eaten, eating और its। तो यहाँ पे हम ओवरऑल क्या देखे, अभी सिंपली सिर्फ इरेगुलर वर्ब का लिस्ट देखे, तो ये आपको सिर्फ लर्न ही करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। सेकंड जो लिस्ट देखेंगे वो क्या होगा हम लोग का, रेगुलर वर्ब देखते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि ये वर्ब बनता कैसे है, कब ED लगता है और कब ING लगता है, तो क्या उस वर्ड में कुछ चेंज आता है या नहीं आता है, कब S लग जाता है वर्ब के लास्ट में, कब ES लगता है, ये सब भी सीखेंगे। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में फर्स्ट कैटेगरी देखे इरेगुलर वर्ब का। अब ये जो कुछ लिस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ वो किसका है, रेगुलर वर्ब का। तो रेगुलर वर्ब को इसको पढ़ के बताएं, जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है ED से मिलके बना होता है। इसको देखने से पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि वर्ब बहुत तरह का होता है, इसको डिटेल में हम लोग वर्ब वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ उस वर्ब का ही डिस्कशन करेंगे जो टेंस में काम आएगा। तो जैसे टाइप्स ऑफ वर्ब्स में देखो तो बहुत सारा वर्ब्स होता है। पहला टाइप होता है फाइनाइट वर्ब। ये क्या होता है अभी इस पर आपको फोकस नहीं करना है, इतना समझ लिख होता है। बेसिकली बहुत तरह का वर्ब्स होता है, लेकिन जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सब कुछ लिख रहे हैं। तो एक कैटेगरी बताया आपको फाइनाइट वर्ब, और सेकेंड कैटेगरी नॉन फाइनाइट वर्ब, और फिर थर्ड कैटेगरी होता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब का फर्दर बहुत सारा क्लासिफिकेशन हो सकता है। एक्शन वर्ब में हम लोग क्या क्या देखते हैं, एक्शन वर्ब में आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, फिर हो सकता है इंट्रांजिटिव वर्ब, फिर होता है लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी
वर्ब और आपका अभी इर्रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब और एक और रेगुलर वर्ब। मतलब देखो ये सब क्या है, वर्ब का नाम है। ये सब चीज़ एक एक करके वन बाय वन करके समझते चलेंगे, ठीक है। तो अभी आपको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्या होता है। अभी बेसिकली सिर्फ बता दिए कितना होता है, और एक एक वर्ब को पढ़ेंगे डिटेल में जब हम लोग वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी जो हम लोग टेंस में यूज करने वाले हैं वो कौन सा, एक्शन वर्ब ही देख रहे हैं। और एक्शन वर्ब में अभी जो बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा, ये इर्रेगुलर वर्ब का टाइप डिस्कशन कर लिए, और अब जो देखने वाले हैं वो रेगुलर वर्ब, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट देखेंगे बहुत सारा। चलो तो इसमें आपका क्या है, चलो तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, रेगुलर वर्ब क्या होता है, जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी से बनता है। तो कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं और बाकी आप लोग अपने बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करें। रेगुलर वर्ब में कुछ वर्ब क्या है, जैसे एब्यूज, सेकंड फॉर्म होगा एब्यूज्ड, ईडी लग जाएगा। फिर एब्यूज्ड आईएनजी फॉर्म, एब्यूजिंग एसएईएस फॉर्म, एब्यूसेस। आस्क का जो बेस फॉर्म है यानी फर्स्ट फॉर्म आस्क हुआ, सेकंड फॉर्म आस्क्ड ईडी से बन रहा है, थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड, फिर आईएनजी फॉर्म आस्किंग और एसएईएस फॉर्म आस्क्स, इसमें सिर्फ एस लगता है। फिर है नेक्स्ट कॉल, V2 कॉल्ड, और थर्ड फॉर्म कॉल्ड, आईएनजी फॉर्म कॉलिंग और एसईएस फॉर्म में क्या हो जाएगा, कॉल्स। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीन्स। और फिर फिफ्थ में क्राई, क्राइड। देखो यहाँ वाई से क्या हट गया है, V2 लगा, ईडी ऐड हुआ लेकिन वाई हट गया। ये सब भी सीखेंगे आगे कि कैसे होता है, तो उसका कुछ रूल्स इसके बाद जो सेकंड वीडियो आप लोग को मिलेगा वो यही देखेंगे कि कैसे ये V2 लगता है तो ईडी बनता है तो क्या चेंजेस आता है वर्ड में, आईएनजी बनता है तो क्या चेंजेस आता है, ये सब सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्राई सेकंड क्या हो गया, क्राइड, फिर क्राइड आईएनजी फॉर्म क्राइंग, एसएईएस फॉर्म क्राइज। फिर डाई हो गया फर्स्ट फॉर्म, डाइड हो गया सेकंड फॉर्म, फिर डाइड, डाइंग, डाइज। देख रहे हैं कुछ वर्ड्स में लेटर्स में भी चेंजिंग आ जाता है सेकंड थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म में। नेक्स्ट है फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग, फेल्स। तो ये कुछ ही लिखे हैं, ऐसे ढेर सारा वर्ड्स होता है जो कि हम लोग को यूज करेंगे, डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। तो आप लोग इसके लिए क्या कीजिएगा, कोई भी सिंपल सा बुक लीजिएगा, उसमें देखिएगा कि लिस्ट दिया हुआ होगा तो उसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए पर डे, ठीक है, ताकि आपको आगे का जो लेक्चर होने होगा मतलब मिलेगा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या देखें, एक्शन वर्ब का दो टाइप जो कि अभी हमको टेंस में काम देगा। एक्शन वर्ब का दो टाइप कौन सा देखे, इर्रेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या हो गया, जो ईडी से बनता है, और इर्रेगुलर क्या होता है, जिसमें ईडी सेकंड और थर्ड फॉर्म से नहीं बनता है। तो उसमें तीनों सेम हो सकता है, उसमें कोई दो सेम हो सकता है, या तीनों अलग हो सकता है, किसमें, इर्रेगुलर में। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा किसमें, कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, चेंज ईडी लग गया, किसी में आईएनजी फॉर्म लग गया, आईएस लग गया, तो ये कैसे बनता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा रूल्स फॉर मेकिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। यानी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब बनाने का कुछ बेसिक रूल्स होता है, कैसे एसएईएस लगाएंगे, कैसे आईएनजी और कैसे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए